हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज बात करते हैं कि ये ट्रू लव क्या है, या दूसरे शब्दों में कहूँगी ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। जी हाँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से जुदा नहीं है, एक ही है। हर एक इंसान की जो कोर डिज़ायर होती है कि वह अपने ज़िंदगी में ट्रू लव फील करना चाहता है, ठीक है, अपने ट्रू लव के साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। तो यही जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। क्योंकि लव कहाँ से आता है, लव को किसने क्रिएट किया। लव भी क्रिएट गॉड ने ही किया है। ओके, तो लव का मेन सोर्स क्या है, गॉड है। गॉड ने लव क्रिएट किया है। गॉड ने ही आपको बनाया है, मुझे बनाया है। तो सभी चीज़ें क्या ऐसे बनी है, सिंगल सिंगल बनी है। अगर आप थोड़ा देखो तो हम शिव को सिर्फ शिव कहते हैं, शिव को शक्ति के साथ जोड़ते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अगर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तो हम उसे कहते हैं शिव और शक्ति ने उसे उत्पत्ति की है। राइट, बोलने का मतलब एक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़रूरी है, साथ में प्यार से आना किसी क्रिएशन के लिए। राइट, हम कहते हैं गर्ल्स आर ब्लेस्ड कि वह एक बच्चे को जन्म दे सकती है, एक जीवन ला सकती है धरती पे। क्या वो अकेले पॉसिबल है? नहीं, वह भी प्रोसेस किसके साथ होती है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के मिलने से ही होती है। अंडरस्टैंड। तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं कि वाकई में जो भगवान ने हमें जैसे क्रिएट किया है, एज अ लवर्स ही क्रिएट किया है, एक मैस्कुलाइन और एक फेमिनाइन, जो प्यार से, जो प्यार गॉड ने बनाया है उसे एक दूसरे के साथ फील करते हुए 3D रियलिटी में जीते हुए आगे बढ़े। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने अंदर उस पीस की अनुभूति करें जो कि अनंत है, हमेशा के लिए है। ओके, उस एबंडेंस में रहे जो एबंडेंस के लिए हमारी सोल इस दुनिया में आई है। और अल्टीमेटली इस सारे सच को जीते हुए प्यार से प्रभु में हमेशा के लिए विलीन हो जाए। सुनने के लिए बड़े बड़े सेंटेंसेस लगते हैं, पर ये जर्नी बहुत सिंपल और इजी है। जी हाँ, जितना आप एक्सेप्टेंस में आओगे ये जर्नी बहुत आसान है। क्योंकि इस जर्नी की शुरुआत ही कोर इस डिज़ायर से होती है कि आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो और आप उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ओके, तो यह डिज़ायर आपको कहाँ पुश करती है? उन सभी बिलीफ सिस्टम, उन सभी पैटर्न्स और साइकिल्स को तोड़ने के लिए जो कहती है कि ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता, जो कहती है कि आप ट्रू लव के साथ एबंडेंसफुल पीसफुल ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो यह जर्नी हमेशा आपको पुश करने के लिए बनी है कि यह सच है, यह सच है कि ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। गॉड ने आपको अकेले नहीं बनाया है, आपके एक परफेक्ट पार्टनर के साथ बनाया है जो आपको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है और उसके साथ ज़िंदगी धरती पे जीना मुमकिन है। ओके, तो अभी इस गोल को अचीव करने के लिए जो जो बीच में आता है, हम इस जर्नी में उसे हील करते हैं, या कहे वो जो चीज़ें इसमें सर्व नहीं करती हैं हम उसे रिलीज़ करते हैं। तो यह जर्नी है एक प्यूरिफिकेशन की, आपकी अवेयरनेस की। ओके, तो इस दौरान आप वह सब कुछ रिलीज़ करोगे जो प्यार नहीं है। ओके, क्योंकि गॉड ने जो प्यार बनाया है वह एनर्जी जिसमें नहीं है, आप वो चीज़ें इसमें रिलीज़ करना चालू करते हो। तो अब यह कैसे मुमकिन है? जब मैं कह रही हूँ कि दो लोगों को साथ में बनाया गया है, दो लवर्स साथ में आए हैं, तो एक बंदा क्या है जिसका काम है मैस्कुलाइन एनर्जी का, है ना, ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड। दूसरा पर्सन क्या है, फेमिनाइन है, जिसका काम है लव, नर्चरिंग, केयर करना। मतलब दो लोग मिलकर एक पूरी सृष्टि की रचना कर रहे हैं, यहाँ पे खुद के ज़िंदगी की, खुद की सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अपना रोल पूरा निभा रहा है, दूसरा अपना रोल पूरा निभा रहा है, और दोनों वैसे रह रहे हैं जैसे वो एक्चुअल में हैं।
और जब गॉड ने उनको साथ में बनाया है तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे ही, है ना। तो दोनों की डिज़ायर्स या दोनों की चॉइसेस कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करेगी ही। ऐसा नहीं होगा एक पूरब होगा दूसरा पश्चिम होगा, ऐसा नहीं होगा। दो लोग शांति से प्यार से साथ में कब रह सकते हैं? जब उनका बेसिक गोल, बेसिक चॉइस सेम हो, राइट। एक चाहता है मंगल ग्रह पे जा के रहना, दूसरा चाहता है कि वो धरती पे रहे, तो क्या वो साथ में आ सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों की चॉइसेस, लॉन्ग टर्म गोल एक है। दोनों एक दूसरे से जो प्यार करते हैं उसको वो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्यार इतना डीप है। तो यहाँ जब हम अनकंडीशनल लव कहते हैं तो इसमें हम क्या सीखते हैं? हम इसमें यह सीखते हैं कि सामने वाला खुद को एग्जैक्टली ऐसे ही एक्सप्रेस करे जैसा वो फील कर रहा है। हम अपने आप को एग्जैक्टली वैसे ही एक्सप्रेस करें जैसा हम फील कर रहे हैं, इसकी आज़ादी देना। ओके। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्यार करूँ, आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए, यह डेफिनेशन नहीं बनती। यहाँ अनकंडीशनल प्यार का मतलब है जो डीप अफेक्शन है, जो डीप फीलिंग्स है आपकी, आप एज इट इज़ एक दूसरे के सामने फ्लो कर सको। ओके। अगर मुझे किसी से प्यार है और मैं किसी को दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड से प्यार है मुझे और मेरे को दिखा है, तो मुझे इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है वह मुझे वहाँ से क्या सोचेंगे। मेरे अंदर प्यार आ रहा है, मैं उनको खुल के एक्सप्रेस कर सकती हूँ। उनके अंदर प्यार आ रहा है, वो मुझे खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक फ्रीडम। अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे कोई फ्रेम नहीं है कि वो क्या रिएक्ट करेंगे, वो कैसे सोचेंगे, वो क्या करेंगे। नो। एक आज़ादी देना। उसी तरह इसकी शुरुआत होगी आपसे, खुद से, क्योंकि आपके अंदर जो होगा वही बाहर दे सकते हो। तो ये इस जर्नी में आप सीखते हो खुद से प्यार करना अनकंडीशनली। मतलब खुद की सारी फीलिंग्स, खुद को जो फील हो रहा है उसकी आज़ादी देना कि हाँ मैंने ये फील किया, ये मैंने अच्छा फील किया, ये अच्छा नहीं फील किया। मैं कोई अच्छी फीलिंग है, मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ। ये मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं इसे रिलीज़ करना चाहती हूँ, बिना जजमेंट के। ओके। कि आपको यही फील करना है, यह नहीं फील करना है। नो। अलाउइंग योरसेल्फ कि हाँ जो फील किया वो फील किया, फुल फ्रीडम। और फिर उससे गोल से देखा, मेरा गोल है चलो यह हारमोनियस यूनियन में आना। तो क्या ये अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ ज़िंदगी जीना, शादी करना, लाइफ पर्पस सर्व करना, तो क्या ये जो मैं फील कर रही हूँ या जो मैं डिज़ायर आ रही है मेरे अंदर, उससे अलाइन है या नहीं है? पर उसके लिए उसको रिजेक्ट नहीं करना, उस फीलिंग को पहले एक्सेप्ट करना। हाँ मैंने ये फील किया, ये मेरी कोर डिज़ायर आई, अब फिर देखना ये उससे अलाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे उसकी हीलिंग करना। अलाइन है, अच्छी बात है, उसको एनर्जी दी। नहीं अलाइन है तो वहाँ विजडम लाना, वहाँ नई चॉइसेस बनाना, उसको रिलीज़ करना, ज़बरदस्ती नहीं। कोर में जाके उसकी जो भी लैक की फीलिंग है जिसकी वजह से ये आप फील कर रहे हो, उसे फुलफिल करना। तो ये जर्नी यही चलती रहेगी, क्योंकि आपको अल्टीमेटली वो ट्रू लव आप एक दूसरे के साथ जीना चाहते हो, एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप दोनों एक बट ब्यूटीफुल रोल आपकी ज़िंदगी में प्ले करते हो। वैसे तो हर एक इंसान हमें हमारी अंदर के शेडो साइड को रिफ्लेक्ट करता है, पर यहाँ आप दोनों एक दूसरे को कोर से रिफ्लेक्ट करते हो। आप दोनों में जो अच्छा है वो भी, और जिसको काम करने की ज़रूरत है वो भी। तो आप दोनों एक दूसरे की मिररिंग हमेशा करते रहते हो, एक दूसरे को अपना शेडो साइड दिखाते रहते हो कि इस पे काम करना है, इस पे काम करना है। पर ब्यूटी ये है कि वो प्यार इतना गहरा है कि जब हम एक दूसरे को शेडो साइड दिखाते हैं कि आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है या आपको उस पे काम करने की ज़रूरत है, तो उससे प्यार कम नहीं होता। ये अनकंडीशनल है कि हाँ सामने वाले को फ्रीडम है कि वो हमें हमारे अंदर की अच्छाई भी दिखा सकता है और हमारे अंदर का शेडो साइड भी दिखा सकता है। और हम उसको हील जैसे जैसे करते हैं वो प्यार और गहरा होते जाता है, वो रिश्ता और सुंदर होते जाता है। ओके। तो इस तरह से एक दूसरे को शेडो साइड दिखाते हुए, एक दूसरे को प्यार भी दिखाते हुए, ऑफकोर्स आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिखाते रहते हैं, उसके साथ वो प्यार गहराई के साथ और बढ़ते हुए आगे बढ़ना। और अल्टीमेटली जब आपके अंदर का शेडो साइड हील होते जाएगा, आपकी प्योरिफिकेशन होती जाएगी, तो अल्टीमेटली आप किस स्टेट को अचीव करोगे? पीस को, आनंद की, जहाँ प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पाओगे, राइट। और अल्टीमेटली फुल सेटिस्फैक्शन के साथ प्रभु में विलीन भी हो पाओगे, क्योंकि अब आपके अंदर कोई डिज़ायर्स नहीं बाकी रह जाएंगी। आपको ऐसा महसूस होगा सब कुछ आपने पा लिया। अंडरस्टैंड? मोक्ष तभी तो पॉसिबल है
राइट? जब ये भी डिज़ायर्स के अंदर है कि हाँ मुझे मोक्ष चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो भी मोक्ष कैसे पाओगे? एक स्थिति आ जाना जहाँ फुल संतुष्टि है, तभी तो वो मुमकिन है ना? तो यह जर्नी है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसको प्रैक्टिकली आप जीते हो, ठीक है? कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, कभी बहुत शेडो साइड आपकी दिखा दी गई है और आपको बहुत सारा वहाँ काम करना है तो बुरा फील करोगे, सब चलेगा। इसमें अच्छी बुरी हर तरह की फीलिंग्स आएगी, एक दूसरे के लिए भी आएगी, आपको अपने फ्रेंड के लिए भी आएगी, अपने ट्रू लव के लिए भी आएगी, कभी खुद के लिए भी आएगी, कभी टीचर अपने गुरु के लिए भी आएगी। तो उन सब चीज़ों को पहले स्वीकार करना, इसे कहते हैं अनकंडीशनल। किसी कंडीशन में नहीं डाला, किसी फ्रेम में नहीं डाला, अलाउ किया कि हाँ मैंने ये फील किया, फिर उसको हील करना या फिर उन चीज़ों को रिलीज करना। दैट इज़ द जर्नी विच इज़ वी कॉल्ड ट्विन फ्लेम जर्नी। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।